नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। पूरी दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। लोगों की जान के साथ साथ कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी ग्रहण लगा दिया है। दुनिया के तमाम देश आर्थिक मंदी से जूझने लगे हैं। हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन चल ही रहा है। लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। सरकार ने कुछ छूट दी है। आज से सरकार ने लॉकडाउन 3 के तहत कुछ छूट दी है। इनके तहत शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। लेकिन 40 दिन बाद आज जैसे ही पहली बार देश के कई राज्यों में शराब की दुकानें खुली, ठेकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। तस्वीरें जरा देखिए। ये देखिए, देश के 10 शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, जिनमें दिल्ली, नोएडा, मुंबई, लखनऊ, राजनांदगांव। यूपी में भी देखिए, यूपी के हापुड़, गुवाहाटी, पुणे, चंडीगढ़, हुबली। देश के कोने कोने में शराब की दुकानें खुली तो जरा हालत देखिए। दिल्ली हो, राजधानी है देश की, या उससे सटे नोएडा की बात हो, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात हो, यूपी की राजधानी लखनऊ की बात हो, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव हो, या फिर हापुड़, असम का गुवाहाटी हो, या महाराष्ट्र का पुणे, चंडीगढ़ या पश्चिम बंगाल का हुबली, हर जगह एक ही जैसी तस्वीर देखने को मिली। हर जगह शराब के लिए लोगों की इतनी लंबी लाइन लग गई, इतनी लंबी लाइन कि सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना वायरस या लॉकडाउन ये कहीं दूर दूर तक लोगों के जहन में नहीं था। लंबी लंबी लाइनें तो थी ही, कहीं कहीं तो 2-3 किलोमीटर लंबी लाइनें थी, लेकिन एक दूसरे के बीच जो 2-3 हाथ का फासला रखना होता है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, वो तो लोग जैसे भूल ही गए थे। ऐसी भीड़ कई जगह बेकाबू भी हो गई कि पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी। ये देखिए जरा तस्वीरें। दिल्ली के मयूर विहार और खिचड़ीपुर में शराब खरीदने आए लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई। ये देखिए जरा, ये सारे के सारे शराब के दीवाने, दुकान खुली नहीं, पहुंच गए। और हैरानी की बात ये, शायद आपको नहीं पता होगा, शराब की दुकान सुबह 9-10 बजे खुलनी थी। सुबह तड़के 4-5 बजे से लोगों ने लाइनें लगा ली थी, क्योंकि कल से पता लग गया था आज से शराब की दुकान खुलने वाली। इतनी भीड़ लग गई कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। और लाठियां चलाए भी क्यों ना, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, कूद रहे थे एक दूसरे के ऊपर लोग। ऐसे लड़ाई होगी कोरोना वायरस से। 40 दिन की मेहनत जो पूरे देश ने की है, वो कहीं मिट्टी में ना चली जाए। अपनी अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने के लिए लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी सरकार ने दी थी। मगर जिस कदर लोगों ने शराब खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना से बचने के दूसरे उपायों की धज्जियां उड़ाई, उससे सरकारों की चिंता फिर से बढ़ गई। ऐसे में राष्ट्र की बात में सवाल यही है, क्या शराब की दुकानें खोलकर सरकार ने गलत किया? और क्या शराब से भरेगा सरकार का खाली खजाना? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन बहस से पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कर्नाटक में आज करीब, गौर से सुनिएगा, 4 लाख लीटर बियर बिक गई। एक ही दिन में कर्नाटक में 4 लाख लीटर बियर बिक गई। करीब 8 लाख लीटर शराब की बिक्री हुई है एक ही दिन में। और शराब और बियर मिलाकर 45 करोड़ की कमाई एक दिन में कर्नाटक की सरकार को हुई है। इसीलिए आपको याद होगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र से अपील कर रहे थे कि राज्य में शराब की बिक्री शुरू करा दी जाए, क्योंकि इससे कमाई बहुत होती है। लेकिन अब जबकि दुकानें खुली हैं बाकी राज्यों में, बाकी शहरों में, जरा हालत देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखाई दे रही है आपको? कर्नाटक में ठीक है, आज 45 करोड़ सरकार ने एक दिन में कमा लिए। कुछ जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में धज्जियां उड़ा दी गई। जान की बाजी लगा दी लोगों ने शराब खरीदने के लिए। जी हां, वाकई ऐसा लग रहा था जान से ज्यादा प्यारी शराब है। तो हम इसीलिए आज ये पूछ रहे हैं राष्ट्र की बात में, क्या शराब की दुकानें खोलकर सरकार ने गलती तो नहीं की? आज मेरे साथ राष्ट्र की बात में बीजेपी से नलिन कोहली साहब जुड़ गए हैं, मेरे साथ संजीव झा जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, AK जैन हैं जो कि एक्स डीजीपी हैं यूपी पुलिस के, बिजॉन मिश्रा बस थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे, कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर मनिका खन्ना भी हैं। मैं आप सबसे स्वागत है सबका। मैं संजीव आपसे शुरू करूंगा। संजीव, आप तो कह रहे थे केंद्र सरकार से दिल्ली खोलने का समय आ गया है। अरे भाई, ये शराब की दुकानों की हालत देख लीजिए, उसी से अंदाजा लगा लीजिए कितना खोलना और कितना बंद करना है अभी। संजीव,
संजीव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हाँ, बोलिए। ये तो तय नहीं हो पाएगा ना कि एक महीने बाद, अगर एक महीने और हमने लॉकडाउन बढ़ा दिया तो वायरस खत्म हो जाएगा। वायरस तो रहना है जब तक एंटीडॉट नहीं बनता है। तो हमको धीरे धीरे नॉर्मलसी के तरफ जाना है। अब नॉर्मलसी के तरफ कैसे जाए, जैसा कल सीएम साहब ने कहा कि हमको कोरोना के साथ जीने की तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मैं ये मानता हूं कि आज जो विजुअल्स है बहुत चिंताजनक है, इसीलिए सीएम साहब ने कहा भी कि अगर इस तरह से आप कोरोना प्रोटोकॉल को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये रियायतें हमें वापस लेना पड़ेगा। हम कोई भी रियायत केवल इसलिए दे रहे हैं ताकि जनता जो 1.5 महीने से लॉकडाउन अपने घर में लॉकअप हैं उनको कुछ फायदे हों। मुझे लगता है कि हम सब की जिम्मेदारी है, केवल कोई सरकार से ये चीजें नहीं तय हो पाएगी। नहीं, संजीव, आप ही तो कह रहे हैं केंद्र सरकार ये सब खोल दीजिए, दिल्ली खोलने का वक्त आ गया। मैं तो सिर्फ ये शराब की दुकानों की तस्वीरें दिखाकर ये पूछ रहा हूं, शराब की दुकानें खोलने से ये हाल है और एक बार में पूरी दिल्ली खोल दी गई तो क्या होगा? बाकी सारे राज्यों का भी यही हाल है। मैं मानक वही कह रहा हूं आपको। जरा एक चीज समझिए आप कि क्या कोई ये तय कर सकता है कि 1 महीने या 2 महीने में वायरस खत्म हो जाएगा? हाँ। अगर ये वायरस खत्म नहीं होगा तो क्या हम लाइफ स्टाइल को नॉर्मलसी की तरफ नहीं ले जाएंगे? पूरे देश में, इटली में, स्पेन में, हर जगह इकोनॉमी खोला जा रहा है, नॉर्मलसी की तरफ लाइफ को ले जाया जा रहा है। तो अब हमें दोनों तरीके अपनाने पड़ेंगे कि कोरोना से कैसे बचें और इकोनॉमी को धीरे धीरे कैसे कर ले, लाइफ को कैसे नॉर्मल करें। मान लिया, बिल्कुल ठीक है, इस पर मैं भी आपसे सहमत हूं संजीव, इस पर तो मैं भी आपसे सहमत हूं। लेकिन मेरा सवाल नलिन कोहली से पूछ लेता हूं। चलिए नलिन कोहली साहब, क्या गलती तो नहीं हो गई शराब की दुकानें खोलकर? ऐसे लोग टूटे हैं, कोरोना का सी उनको याद नहीं रहा, लॉकडाउन का एल याद नहीं रहा, जान की बाजी लगा दी लोगों ने शराब खरीदने के लिए। गलती तो नहीं हो गई शराब की दुकानें खोलकर? नमस्ते मानक जी। इसको अगर अर्थव्यवस्था की भी दृष्टि से देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज हुई है। सोशल नॉर्म, अर्थव्यवस्था सबको देखकर लिकर के ऊपर में, शराब के ऊपर में एक्साइज एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है स्टेट के रेवेन्यूज। साथ साथ अलग चीजें भी होती हैं क्योंकि ये पूरी एक इंडस्ट्री है। अल्कोहल के साथ डिस्टिलरीज है, डिस्टिलरीज के साथ शुगर केन जैसे जहां पर गन्ने की फसल होती है तो मोलासेस है। तो ये काफी चीजें इंटरलिंक्ड है, तो एक पूरा चेन है ये। लेकिन एक दुकानों पे जो आज देखा है तो चिंता तो नेचुरली होगी, क्योंकि अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ जाए एक ही जगह, ये चीज हो सकते हैं फैक्ट्रियों में, अलग जगह। शराब तो एक पर्सनल कंजम्पशन है, तो यहां पर अगर लोग अपनी ही सेफ्टी भूल जाए अपने पर्सनल कंजम्पशन के हद में, तो फिर एक वाकई चिंता का होगा। क्योंकि ये लॉकडाउन को सफल रखने में केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया, गाइडलाइंस दिए, राज्य सरकार ने सहयोग दिखाए और सबसे बड़ा सहयोग जनता की तरफ से आए। तो अगर जनता ही इसका अनुपालन नहीं करेगी, शासन और दिखाएंगे नहीं कि हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो इससे संक्रमण बढ़ सकता है। तो इसका मतलब क्या केंद्र सरकार ने, नलिन कोहली, आपने सोचा नहीं था कि ऐसी भीड़ उमड़ पड़ेगी पहले दिन शराब की दुकानें खोलकर? मुझे नहीं लगता है इस पे कोई अनुमान लगाया जा सकता है। मानक जी, आपके मैं प्रोग्राम्स पे बैठा हूं, आपके चैनल के प्रोग्राम्स पे बैठा हूं आपके सहयोगी के साथ, और वहां पर नॉर्मलसी लाने के लिए कई डिबेट्स में मैं बैठा हूं, और ये मांग बहुत अलग अलग वर्गों से भी आ रहा था कि भाई अर्थव्यवस्था को बंद नहीं कर सकते, कुछ तो चलना चाहिए। तो इस दिशा में एक ये पहल दिख रहा है जो राज्यों ने किया है, और उन राज्यों में जब दिख रहा है तो कुछ राज्यों में दिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई, कुछ राज्यों में पुलिस, जैसे दिल्ली में पुलिस का फोर्स का इस्तेमाल किया गया, खुद से हमने अपील किया है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है आगे, कि क्या नॉर्म्स हो सकते हैं, नहीं तो बंद हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं गलती, कुछ तो गड़बड़ हुई है। जैन साहब, ऐसा तो नहीं 40 दिन की सारी मेहनत एक ही दिन भर पानी फिर गया उस पर? देखा आपने कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे और सारे के सारे अपने घर वापस गए होंगे। अब जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं, इसको हर नजरिए से देखना होगा। लॉकडाउन के पीरियड में मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग अवैध रूप से शराब इधर उधर से प्राप्त कर रहे थे। कुछ इलिसिट लिकर को पीकर डेथ्स भी हुई हैं। आज ही देख रहा था गाजियाबाद में 2 डेथ्स हो गई हैं। देखिए, ये रेवेन्यू भी आना जरूरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एम्प्लॉइज को तनख्वाह भी मिलनी है, पेंशनर्स को भी दी जानी है, और एक तरफ ये सब जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं सब अनएम्प्लॉयड को, ये भी सब चल रहा है। मेन रेवेन्यू के सोर्सेज एक्साइज है,
जीएसटी है, जो रजिस्ट्रीज होती हैं वो हैं, और अगर इन सब पर रोक लग जाएगी, जैसे कि जीएसटी की तो इनकम करीब करीब बंद है, 1000 करोड़ के करीब इस साल, मैं अभी पढ़ रहा था, मैं यूपी का रेवेन्यू 1000 करोड़ आया है पिछले महीने, जबकि 12,000 करोड़ के ऊपर तो सैलरी और पेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मेरे ख्याल से आज इसमें ऐसा शो जरूर हुआ है, पर 1-2 दिन में इसमें नॉर्मलसी आ जाएगी और जिस तरीके से पहले भीड़ होती थी वो उसी लेवल पर आकर वो रुक जाएगी। ओके। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन का इसमें थोड़ा पुलिस की ड्यूटी लगनी चाहिए, और जो लिकर शॉप्स वाले हैं उनको भी कहा जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराएं। हाँ। और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये इसके अंदर काफी गिरावट आ जाएगी, जो ये बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ओके, नलिन कोहली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ कोहली साहब बोलिए। यूपी में अब आप ये सोच लीजिए, देखिए मैं इसको ना 100 इस पूरे विषय में मानक जी, जो मैं इसका, और मैं आप सबका मतलब वहां संदीप जी हैं, आप हैं, हम इसको ना एक चर्चा के रूप में रख रहे हैं। ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, हम आमने सामने नहीं है, क्योंकि ये हल निकालना ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। और इसका, और देखिए अर्थव्यवस्था को भी वापस आना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है, कोरोना से लड़ना है, तो ये अलग अलग पहलुओं के बीच में मेल अच्छे से बैठे। एक ऐसी बातों में किसी ने कहा आज कि एक उनका मतलब लोगों से अलग अलग विचार भी हम लोगों को मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, संदीप जी को भी मिलते होंगे, तो उसमें एक ऐसा एक थॉट आया कि क्या इसमें जैसे फूड डिलीवरी होती है, क्या डिलीवरी होनी चाहिए? क्या दुकानों के बाहर में सर्कल्स बना के तब 200 सर्कल बन जाए, और जो सर्कल नहीं है दुकान खोलेंगे, बंद कर दीजिए, तो बाकी जो सर्कल में खड़े हैं वो करेंगे। अब ये होम डिलीवरी वाली बात जो है, इसमें जैसे फूड डिलीवरी बॉयज हैं, एजेंसीज हैं, एक मिनिमम ऑर्डर होके क्या हो सकता है, तो इससे क्या होगा कि सारी क्राउड ना आए, तो क्राउड डिस्पर्स। बिल्कुल नलिन कोहली, मैं ये मतलब अलग अलग सुझाव हैं। बिल्कुल मैं इसी की तरफ तो इशारा कर रहा था, मैं बिल्कुल यही कह रहा था। देखिए इस बात पर अब कोई शको शुबा नहीं है, इस पर हर कोई सहमत होगा, बिजॉन मिश्रा, हर कोई सहमत होगा कि भैया आपको कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए लॉकडाउन करना जरूरी है, हमने किया, लेकिन अब अर्थव्यवस्था को चालू करना पड़ेगा, देश को खोलना पड़ेगा, पर किस कीमत पर? सर इस कीमत पर नहीं कि लोग घरों से निकलें और 40 दिन की मेहनत पर पानी फेर दें। बिजॉन मिश्रा एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोले हैं कि चंद शराबियों के लिए हम लाखों लोगों का सेहत और उनके सुरक्षा को ताक पे नहीं रख सकते हैं। हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग अर्थव्यवस्था को लाने के पहले लोगों का जान कैसे हम बचा सकते हैं, वो हमारे लिए अहम है। और लोगों का जान बचाने के लिए जहां करोड़ों रुपया, आपने आज आंकड़ा दिए कि 40 करोड़ लोग वो लोग आज कमाई किए हैं एक्साइज में, कर्नाटक, लेकिन 2000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों का सेहत सही रखने के लिए, लोगों का जान बचाने के लिए। तो हम 40 करोड़ के लिए 2000 करोड़ को मतलब ट्रेन में डाल देंगे, उनका नुकसान करेंगे। नहीं तो आप क्या ये कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं गलती की शराब की दुकानें खोलकर नहीं खुलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल गलत मतलब निर्णय है। ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। जैसे बिहार या गुजरात ड्राई स्टेट है, वो लोग चला सक रहे हैं, उनके पास क्षमता है चलाने का अपना स्टेट को, तो उसी ढंग से अभी इस समय हर एक स्टेट को ये सोचना चाहिए कि हम बेगर शराब बेचे हुए कैसे स्टेट को चला सकते। लेकिन आप तो बिजॉन मिश्रा साहब कंज्यूमर्स की तरफ से बोलते हैं, शराब पीने वाले भी तो कंज्यूमर ही हैं, तो हम अगर वो खरीदना चाहते हैं। नहीं, हम ये बोलेंगे कि जो लोग शराबी हैं, जिन लोग एडिक्टेड है, उनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिला जाए, उनको दिया जाए। लेकिन ये नहीं कि हमको जो चीज चाहिए आप उसको बोल रहे हो नॉन एसेंशियल है, और जो नॉन एसेंशियल है उसको आप खोल दे रहे हो क्योंकि आप कमाई करना चाहते हो। ओके डॉक्टर, मोबाइल फोन डॉक्टर नहीं देख पा रहे, ओके हम नहीं खरीद पा रहे। ओके डॉक्टर मोनिका खन्ना, आपको क्या समझ में आ रहा है, शराब की दुकानें खोलना सही फैसला या गलत? देखिए कि जो गेन्स हमने 40 डेज में करे हैं लॉकडाउन करके, अगर शराब की दुकानों पे इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तो बहुत तेजी से ये वायरस स्प्रेड कर सकता है। देयर इज अ रीजन कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी थी इससे पहले, और उन्होंने बहुत केयरफुली वार्न किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क
को पहनना ये हमें करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस। क्योंकि वायरस अभी जल्दी जल्दी वैक्सीन नहीं आने वाला है, 1 साल 1.5 साल लग सकता है, और हमेशा के लिए लॉकडाउन भी नहीं रखा जा सकता। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल। हमें भी समझना है जो अल्कोहलिक हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए ये बहुत एसेंशियल है कि वो अल्कोहल को एक्सेस कर सके। डॉक्टर खन्ना एक सेकंड, डॉक्टर खन्ना एक सेकंड, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, आपसे और बिजॉन मिश्रा से, और वो इसलिए क्योंकि जितने भी लोग यहाँ शराब खरीदने के लिए दुकानों के बाहर खड़े हैं ना, ये सारे अल्कोहलिक्स नहीं हैं। माफ करिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सारे के सारे शराबी हैं। आप बोल रहे हैं। नहीं, आप ये बोल तो रहे हैं सर, नहीं, आप ये बोल तो रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं शराब बैन कर दीजिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, नहीं सर एक सेकंड, जिसको जरूरत है उसको डॉक्टर। अरे नहीं सर, क्या कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप अल्कोहल बिकवाना चाहते हैं? वो भी जो एडिक्टेड है उनके लिए। मैं एडिक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, परमिट को अनुसार होना चाहिए। नहीं बिजॉन मिश्रा, मैं एडिक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर 40-45 दिन से 135 करोड़ लोग अपने घरों में बंद है, सोचिए कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे वो। उनको कुछ तो फ्रस्ट्रेटेड है। अरे सर, अरे आप नहीं पीते तो आपके लिए सर दूसरा डिसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर दूसरा पीना चाहता है तो उसके लिए कोई क्यों डिसाइड करे? तो हमारा जान क्यों खतरे में कोई डालेगा? हमारा जान किसके? इस पर आपसे एग्जैक्टली नहीं एग्जैक्टली इस पर ठीक है, हमारा जान खतरे में दूसरा क्यों डालेगा? एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। इसका मतलब संजीव झा, ये तैयारी आपको करनी थी, ये तैयारी आपको राज्य सरकारों को करनी थी कि शराब की दुकानें खुली हैं तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन हो। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और जैसा नलिन जी भी कह रहे थे, देखिए ये अचानक एक सिचुएशन राइज हुआ है। शायद हो सकता है कि ये अंदाजा हमारा, हम सब ये मानते थे कि 1.5 महीने के लॉकडाउन होने के बाद लोग अपने घर में हैं और कोरोना के प्रोटोकॉल को समझ रहे हैं, लेकिन जो हालात हुई अब उस पर विचार किया जा रहा है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे ये भीड़ कम हो। देखिए जो अभी बिजॉन मिश्रा जी और बाकी लोग कह रहे थे, इसके जैसे डीजीपी साहब ऐसे कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लॉकडाउन में इलीगल ट्रेड हो रहा था और दिल्ली में लोग इलीगली शराब लेकर आ रहे थे, नशा शराब लेकर आ रहे थे, उससे भी नुकसान हो रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि तरीके जरूर इजाद करने चाहिए जिससे लोग भी सोशल डिस्टेंस, यही बात तो हम भी कह रहे हैं, ट्रेड भी हो पाए। नहीं यही बात कह रहे हैं, लेकिन बिजॉन मिश्रा और डॉक्टर मोनिका खन्ना जो कंसर्न्स बता रही है ना संजीव, वो यही तो कंसर्न्स हैं कि 40 दिन की मेहनत पर पानी ना फिर जाए, और हो सकता है फिर भी गया हो, मैं मानता हूँ। आप एक चीज समझिए, आज जिस तरह से देखा आपने, अलग अलग जगह जो माइग्रेंट है अपने नेटिव प्लेस जाने के लिए घर से बाहर निकल गए, क्योंकि उनको लगा कि अब सरकार ने अलाउ कर दिया और हम जा रहे हैं। थोड़े से अवेयरनेस, थोड़े से पुलिस की स्ट्रिक्टनेस और तरीके इजाद करके हमें इसके इकोनॉमी खोलना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ओके, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जैसे सोशल, हाँ डॉक्टर मोनिका खन्ना बता रही थी, और जाहिर है हम सबको पता है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स क्या है, और दूसरा शराब की दुकान पर अगर आप शराब खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन से नियमों का पालन करना है, यह भी बाकायदा सरकार ने गाइडलाइंस में दिया हुआ है। लेकिन किसने फॉलो किया? तस्वीरें फिर से दिखाऊंगा ब्रेक के बाद, देखिएगा कितने लोगों ने मास्क लगाया है, कितने लोगों ने 1-2 मीटर की दूरी बना के रखी है। छोटा सा ब्रेक। तो लॉकडाउन 3 के पहले दिन आज देश के ज्यादातर हिस्सों में, खासतौर से ग्रीन ऑरेंज जोन्स में शराब की दुकानें खोल दी गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करना था। हुआ क्या, आपको तस्वीरें फिर से दिखाता हूं। देश के ज्यादातर हिस्सों में जब शराब की दुकानें खुली तो शराब खरीदने के लिए ये लंबी लंबी लाइनें, ये लाइन तो, ये क्यू तो फिर भी बेहतर दिख रही है, क्योंकि यहां खड़े लोगों के बीच आपको 1-2 मीटर का फासला दिख रहा है। दिल्ली और बहुत सारे, ये देखिए एक क्यू, ये देखिए, हर स्टेट ने गाइडलाइन जारी की है, शराब की दुकान के सामने अगर आप खड़े होंगे, शराब खरीदने जाएंगे, दुकान में 5 से ज्यादा लोग एक बार में नहीं जाएंगे, और एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे, मास्क पहनेंगे। ये सारी गाइडलाइंस बाकायदा जारी की गई थी, और सुबह 9-10 बजे से शाम 6-7 बजे तक सारे स्टेट्स ने ये दुकानें खोलने का फैसला किया था। और जो दुकानें मॉल्स में है वो नहीं खुलेंगी, स्टैंड अलोन शॉप्स खुलेंगी, ये भी कह दिया गया था। जाहिर है रेवेन्यू लॉस हो रहा था, सरकारों के पास भी पैसे की कमी है, इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर लाना है, फैसला जरूरी था। लेकिन कितने गैर जिम्मेदारी से डॉक्टर मोनिका खन्ना ये लोग पेश आए हैं
इसकी वजह मुझे जरा समझाइए डॉक्टर खन्ना, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ये सारे शराबी नहीं है, ये आम लोग भी हैं। जी। ये ऐसे क्यों सब कुछ भूल गए अचानक? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब बहुत टाइम से ऐसा सिनेरियो कभी किसी ने महसूस नहीं किया जहां हम 40 दिन से अपने घरों में लॉक्ड हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्रीप कर जाता है। जो अल्कोहलिक्स हैं वो तो कैटेगरी ही अलग है, तो उनको हम समझ सकते हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स हैं, उनको चाहिए ही चाहिए। बट बाकी लोग भी शायद इसलिए बिकॉज वो इतने फ्रस्ट्रेशन में थे, इतने टाइम से घरों में थे, तो उनको ये चाहिए था। इसका आई अग्री विद नलिन जी दैट लाइफ तो चलनी है, वायरस बहुत जल्दी कंट्रोल में नहीं आने वाला, बट उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हम सोशल जो लोगों को, खुद को और अपनी फैमिली को खुद ही प्रोटेक्ट करना, Exactly. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो भूल जा रहे हैं कि वो इस तरह से रश में खड़े होके पर डॉक्टर डॉक्टर मोनिका खन्ना, मैं यही तो कह रहा था। अब जैन साहब मुझे बताइएगा, जैन साहब, जैसे नलिन ने कहा कि कोई एक ऐसा तरीका क्या हो सकता है क्या कि लोग घरों में मंगवा लें, होम डिलीवरी हो जाए, जिससे कम से कम ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़े इस तरह से। ये हिंदुस्तान है जैन साहब, आप भी जानते हैं, क्योंकि आपने तो उत्तर प्रदेश में ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों को खूब मैनेज किया होगा। कौन यहाँ पर सिविक सेंस होता कहाँ है? नॉर्मल डेज में नहीं होता है, और यहाँ पर तो देखिए 40 दिन बाद देश खुला है, उनका प्रदेश खुला है। जैन साहब, देखिए, जब शुरू में लॉकडाउन चालू हुआ था, मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो कुछ सब्जी और फल की गाड़ियाँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई थी, और बाद में मैंने देखा कि पीएसी का ट्रक पीछे पीछे चल रहा था हर गाड़ी के। तो पता किया गया तो पता चला कि सड़क के ऊपर लोगों ने सब्जी फल छीन लिए। ये अगर लिकर इस तरीके से जाएगी, एक बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि अगर इसमें थोड़ा सा पुलिस को लगा दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जाए, मास्क सबके सब लगाए रहें, 1-2 दिन में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ये गाड़ियों से आप सेल नहीं कर सकते। मैं यूपी के लिए मैं कह सकता हूँ, बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक खड़ी हो जाएगी। ओके, नलिन कोहली, जैन साहब तो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारी चिंता तो इन्हीं शुरुआती 2 दिनों को लेकर है। देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि जैन साहब मेरे पॉइंट को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि हम लोग सारे ना स्काइप और इसके माध्यम से बोलते हैं। हाँ। मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं कि ट्रकों में माल जो है उधर जाना चाहिए कॉलोनी में। मैं कह रहा हूं जैसे फूड डिलीवरी होता है, रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर करते हो, अलग अलग कंपनियां जो डिलीवरी, तो वैसे ही इंडिविजुअल ऑर्डर्स इंडिविजुअल होम्स तक डिलीवर हो, उसका कोई चार्ज हो सकता है। फूड डिलीवरी वाले जैसे होते हैं, तो ये डिलीवरी बॉयज, इनकी पूरी सर्विसेज हैं। ऐसा थोड़ी ना कि सरकार को ये सर्विस खड़ा करना, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार का काम नहीं है। देखिए, इसको मानक जी 2 रूप से देखिए। बिजौल जी जो कह रहे थे, और दूसरी तरफ दिल्ली आम आदमी पार्टी के जो हमारे बहुत बड़ा भाई हैं, वो जो कह रहे हैं, दोनों के बीच में सत्य है। देखिए, सरकार की चिंताएं होती है नॉर्मलसी आए, रेवेन्यू आए। लिकर पे रेवेन्यू फास्ट मूविंग है, क्योंकि डिमांड ओरिएंटेड है। इसमें फैक्ट्री तुरंत खोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेबर आने की जरूरत नहीं है, स्टॉक को आप निकाल रहे हैं। और इन फैक्ट्रीज में ऑटोमेटिकली जब दिखेगा स्टॉक मूव हो रहा है, तो ये फैक्ट्री सारे नॉर्म्स को फॉलो करके अपना प्रोडक्शन में लगेंगे, तो एक साइकिल बन जाएगी ना। हर चीज को एक साइकिल में बना रहे हैं। बिजौन जी जो कह रहे हैं, उनकी चिंता भी जायज है। भाई, सारे लोग जो घर पे बैठे हैं, महिलाएं जो है पूरे फुल टाइम रहे हैं, बच्चे जो है स्कूल नहीं गए, महिलाओं को डबल काम करना पड़ रहा है, कोई ऑफिस छोड़ रहा है, सब कोई घर में लौटते हैं। तो ये क्यों किया है? ताकि हम इस संक्रमण को फैलने से रोके। अब चंद लोग अपनी बेवकूफी की वजह से इस पर पानी फेर दे, तो उनका भी पॉइंट फेयर है कि मतलब आप रेवेन्यू के लिए पूरी इकोनॉमी जाहिर है आदमी चलेगी। नहीं, बिल्कुल नलिन कोहली, बिल्कुल सही आप भी कह रहे हैं। मुझे लगता है सारे पैनलिस्ट ने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन चिंता जो डॉक्टर मोनिका खन्ना को और बिजौन मिश्रा को है, और वही बात जैन साहब भी कह रहे थे, और वही बात मैं भी पूछ रहा हूं कि 40 दिन की मेहनत के बाद, और सबने मेहनत की है, पूरे 130 करोड़ के देश ने मेहनत की है, सब अपने अपने घरों में सोचिए 40 दिन तक कैसे बंद थे, क्या क्या बलिदान, क्या क्या त्याग उन्होंने किए। उसके बाद ऐसा ना हो कि इन्हीं 1-2-3 दिनों की वजह से सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। इसीलिए अब जैन साहब तो कह रहे हैं 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, पर क्या समय आ गया है कि इकोनॉमी नॉर्मलाइज पूरी तरह से करने से पहले कुछ दिन हमें ऐसा ट्रांजिशनल एक फेज चाहिए जहां हम इस तरह की चीजों की होम डिलीवरी करा सकें। जैसे नलिन कोहली ने कहा, एक आइडिया आया था, सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि लगता नहीं है
जो लोग जरूरी या गैर जरूरी चीजें खरीदने के लिए भी बाजार में निकलेंगे वो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले हैं। पता नहीं उनके दिमाग पर क्या सवार है और कोरोना का डर इतनी जल्दी कैसे इनके मन से निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए।